कि अब इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया है, मोदी कमीशन हो गया है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग अब तक क्यों नहीं कश्मीर का चुनाव करा सके? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले क्यों 3 फेज 4 फेज 5 फेज में चुनाव करा रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। ये कितना औचित्यकारी है, वो कितना कारगर होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर और वरीय नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हालिया दिनों में लगातार हंगामा हो रहा था, राजनीति हो रही थी, सियासत हो रहा था, अब बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्या लगता है कि इसका औचित्य क्या रहेगा देशवासियों के लिए, और ये कितना कारगर होगा कि ये कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं औचित्य और कारगर नहीं होगा? आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बिल को लेकर? देखिए, हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अनुसार ही अब तक चुनाव होते आ रहा है, और उसमें क्रमांकित है कि हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, हर 5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, और आपातकाल स्थिति में बीच में भी चुनाव हो सकता है। मिड टर्म पोल और पहले भी होते रहा है, ये जान रखिए। लेकिन अभी जो भारत सरकार में जो बैठे हुए हैं भाजपा के लोग, वो इस दृष्टि से नहीं है कि संविधान क्या कहता है, उनका दृष्टि है कि हम इस देश को कैसे कब्जा कर सकते हैं, एक निशाना है उनका। चूँकि वो तो झूठ बोलने में माहिर आदमी हैं, और इसीलिए आजकल कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया है, मोदी कमीशन हो गया है। ये तो अभी जिस नियत से, जिस रंग रूप से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, क्यों नहीं कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन? वन एजुकेशन की तो बात हो नहीं रही है। क्यों नहीं कहते हैं वन नेशन वन जुडिशियरी? सबके लिए तो बराबर नहीं है। आज तक हमको न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं मिल सका है, तो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उससे वंचित हैं। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, मूल रूप से डेमोक्रेसी के विरोध में ये जाती है। चुनी हुई सरकार को आप चाहते हैं अब दस्त करना। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले लोग अब तक क्यों नहीं कश्मीर का चुनाव करा सके? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले क्यों नहीं सबके साथ अभी जो यूपी में एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं करा सके? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले क्यों 3 फेज 4 फेज 5 फेज में चुनाव करा रहे हैं? कहीं तो ऐसा हो नहीं, इनकी मनसा खराब है, नीयत खराब है, और चाहते हैं कि किसी तरह से देश के ऊपर थोप दिया जाइए, जिससे कि हम कब्जा कर लें पूरे देश के ऊपर। यह है इनका नियत। इसलिए अगर हमसे पूछेगा व्यक्तिगत तौर से, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको व्यक्तिगत तौर से बोल रहा हूँ। ये पार्टी का मेरा क्या स्टैंड हम नहीं जानते इस विषय पर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये गैर डेमोक्रेटिक निर्णय है। ये डेमोक्रेटिक निर्णय नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग वन नेशन वन इलेक्शन का हमेशा विरोध करते हैं, वहीं सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू हो जाता है, जो बिल है वो अगर पास हो जाता है, कि पैसे की जो बर्बादी है वो नहीं होगी, समय की जो बर्बादी है वो नहीं होगी। कई बार ऐसा देखा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर धरातल पर आ जाता है तो कई स्टेट में आचार संहिता लग जाती थी, काम नहीं हो पाता था विकास कार्य का। लेकिन आप मानते हैं कि जो भाजपा जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी मंशा कुछ और ही है? मैं तो स्पष्ट तौर से कहा पहले आपको इस संदर्भ में, जहाँ तक आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर आम जनता के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये कहाँ चला गया भाई? माननीय प्रधानमंत्री जी के एक प्रोग्राम में करोड़ों रुपया खर्च होता है। प्रचार प्रसार के लिए अभी बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया, केवल अपने बिहार के मुख्यमंत्री ने किया अपनी यात्रा की व्यवस्था के लिए। अभी 2 ही चीज का केवल ये बता दें देश को कि अब तक देश के सामने 5 साल में कितना रुपया खर्च किया अपने प्रचार प्रसार में मोदी जी ने,
इसका तो खुलासा हो जाए कि कितना खर्च हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये तो बता दें वो मोदी जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये संविधान के रक्षा में, संवैधानिक परंपराओं को लागू करने में उनका क्या नीति रहा है अभी तक। लेकिन आपका तो सीधे तौर पे स्टैंड है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लोकसभा में बिल पास भी हो जाएगा सर, लेकिन राज्यसभा में मानते हैं ना कि सीटों की संख्या तो कम है, मुश्किल होगी। राज्यसभा में क्या भाई, हमें कर लोकसभा में ही क्यों होना चाहिए? मैं तो सिरे से इसको खारिज करता हूं। अगेंस्ट में जाना चाहिए विपक्ष को। निश्चित तौर से विपक्ष को एक निर्णय लेना चाहिए कि ये मोदी जी का जो स्टैंड है, हम इसके साथ नहीं हैं। चलिए, सीधे तौर पे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर आरजेडी के वरीय नेता उदय नारायण चौधरी जी थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बातें की जा रही है, जो बिल पेश किया गया, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और इसका विरोध किया जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।